प्रिय मेरे मित्रों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। ज्ञान गंगा के माध्यम से मैं आज आपको माता प्रकृति द्वारा दी गई वरदान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कैसे प्रश्न किया कि तीनों तो अपने अपने लोक में रहते हैं, पर उत्पत्ति, स्थिति और संहार कैसे होता है, कृपया हमें बतावें का वर्णन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने तथा लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मैंने अगले एपिसोड में बताया था कि माता प्रकृति ने तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिया और विभाग बांटने के बाद तीनों को समझा भी दिए कि तीनों को कौन कौन से विभाग हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा जी को काललोक में 184 के चोले शरीर रचने बनाने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पत्ति कराने का विभाग प्रदान किया। दूसरा, भगवान विष्णु जी को इन जीवों को पालन पोषण कर्मानुसार करने तथा मोह ममता उत्पत्ति करके स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया। और तीसरा, भगवान शिव शंकर महादेव को संहार करने का विभाग प्रदान किया था, क्योंकि इनके पिता निरंजन को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रश्न भी उठा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी ने यह प्रश्न उठाया कि उत्पत्ति, स्थिति और संहार कैसे होगा, जबकि तीनों अपने अपने लोक में रहते हैं। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ा जाता है और वे नीचे पृथ्वी पर संचार प्रणाली को चलाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये तीनों देव जहाँ भी रहते हैं, इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण की तरंगें तीनों लोक में अपने आप ही प्राणी पर प्रभाव बनाए रखती है। उपरोक्त विवरण का एक ब्रह्मांड में ब्रह्म काल की रचना का है। ऐसे ऐसे क्षर पुरुष यानी काल के 21 ब्रह्मांड हैं, परंतु क्षर पुरुष यानी काल स्वयं व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर रूप के सबके सामने नहीं आता। उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को वेदों में वर्णित विधि अनुसार भरसक साधना करने पर ही ब्रह्म यानी काल के दर्शन नहीं हुए। बाद में ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि अग्नि तनूर असी पवित्र यजुर्वेद अंक 1 मंत्र 15 में परमेश्वर सशरीर हैं और पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि अग्नि तनूर असी विष्णवे त्वा समस्य तनूर असी। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सर्वव्यापक सर्वपालन कर्ता सत्पुरुष सशरीर हैं। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा गया है कि कबीर मनीषी जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को की चाह है, वह कबीर अर्थात कबीर हैं। उसका शरीर बिना नारी स्तन विरम का है। शुक्रम बीज से बनी 5 तत्व से बनी भौतिक अकायम काया रहित है। वह सर्व का मालिक सर्वोपरि सत्यलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेज पुत्र का स्वज्योतिंग एवं प्रकाशित शरीर है, जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। वही कबीर देव कबीर परमेश्वर हैं, जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला व्यध्याता, सब ब्रह्मांडों का रचनाहार, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाला यथार्थ वास्तविक में स्वासत्य अविनाशी हैं।
गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी यह प्रमाण है। भावार्थ है कि पूर्ण ब्रह्म का शरीर का नाम कबीर देव है। उस परमेश्वर का शरीर नूर तत्व से बना है। परमात्मा का शरीर अति सूक्ष्म है, जो उस साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार जीव का भी सूक्ष्म शरीर है, जिसके ऊपर 5 तत्व का खोल कवर अर्थात 5 तत्व की काया चढ़ी होती है, जो माता पिता के संयोग से शुक्रम से बनी है। शरीर त्यागने के पश्चात भी जीव का सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। वह शरीर उसी साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार परमात्मा और जीव की स्थिति को समझें। वेदों में ओम नाम के स्मरण का प्रमाण है, जो केवल ब्रह्म साधना है। इस उद्देश्य से ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर ऋषियों ने भी हजारों वर्ष हठ योग समाधि लगाकर करके प्रभु प्राप्ति की चेष्टा की, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हुए। सिद्धियों प्राप्त हो गई। उन्हीं सिद्धियों रूपी खिलौने से खेल कर ऋषि भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही रह गए तथा अपने अनुभव के शास्त्रों में परमात्मा को निराकार लिख दिया। ब्रह्मकाल में कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी का दर्शन नहीं दूंगा। मुझे अव्यक्त जाना करेंगे। अव्यक्त का भाव होता है कि कोई आकार में भी परंतु व्यक्तिगत रूप से स्थूल रूप में दर्शन नहीं देता। जैसे आकाश में बादल छा जाने पर दिन के समय सूर्य अदृश्य हो जाता है, वह दृश्यमान नहीं है, परंतु वास्तव में बादलों के पार ज्यों का त्यों है। इस अवस्था में अव्यक्त कहते हैं। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25, अध्याय 11 श्लोक 48 तथा 32 में अंकित है। पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्मकाल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सब को खाने के लिए आया हूँ। गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32, यह मेरा वास्तविक रूप है। इसको तेरे अतिरिक्त न तो कोई पहले देख सका तथा न कोई आगे देख सकता है। अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञ, जप, तप तथा ओम नाम आदि की विधि से मेरे इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये मूर्ख लोग कृष्ण रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त यानी मनुष्य रूप मान रहे हैं, क्योंकि यह मेरे घटिया नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी वास्तविक इस काल रूप में सबके सामने नहीं आता, अपनी जोग माया से छुपा रहता हूँ। अतः आज का ये एपिसोड अब यहीं समाप्त होता है। फिर मैं अगले एपिसोड लेके आऊँगा। इसका जो शेष भाग है मैं फिर अगले एपिसोड में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।